चलो अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा संविधान में कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, संविधान सभा और उद्देश्य प्रस्ताव, और उसके बाद से कब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, उस स्टेप में हम लोग को जो है, हम लोग को क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में नागरिकता के बारे में जानना है। नागरिकता क्या क्या है उनके बारे में जानना है। उसके बाद से जो है क्या जानना है, मूल अधिकार के बारे में जानना है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो अपने यहाँ देखिए, नागरिकता एक पार्ट है। नागरिकता क्या लिखा है? नागरिकता। देखिए इसमें ज़्यादा मत जानिए, इतना ही जान लीजिए कि नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। जिसमें है बेटा? संविधान के भाग 2। और नागरिकता किस देश से लिया गया है? अपने यहाँ जो नागरिकता है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? इंग्लैंड या ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन ही समझ लेना। दरअसल ब्रिटेन कहने में भी बहुत वो रहता है, ब्रिटेन को जगहों को मिला करके बना है। ठीक है, कहाँ से लिया गया बेटा? इंग्लैंड। क्लियर हो गई बात? और अपने यहाँ कैसी नागरिकता है? तो अपने यहाँ जो है एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है बेटा? एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। कहने का मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि अपने यहाँ जैसे कितने स्टेट हैं बच्चों बताओ? 28। कितने स्टेट हैं? और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? अभी ये सब भी जानना जरूरी है, समझ रहे हो? और उसके बाद से राज्यों की राजधानी भी जानना जरूरी है, वो भूगोल में पढ़ाएंगे। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य। तो उसमें यह है कि जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बाकी अन्य किसी देश में दोहरी नागरिकता वाला भी शायद नहीं मिलता है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है बेटा? एकहरी या एकल नागरिकता। समझ गए? बात क्लियर हो गई? जैसे अमेरिका में ये होता है कि जैसे मान लो वहाँ पर प्रांत है, कोई कोलंबिया है, समझ रहे हो? तो कोलंबिया और मान लो कि वहाँ पर और भी कोई प्रांत हो, वाशिंगटन हो गया, तो इस तरीके से जो है वो 2 जगहों पर जाने के लिए आपको अलग अलग नागरिकता मिलती है रहने के लिए। समझ रहे हो? यहाँ पर एकहरी नागरिकता का व्यवस्था है। यानी आप अगर जो उत्तर प्रदेश के हैं तो भारत के नागरिक हैं, आप मध्य प्रदेश में भी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जा सकते हैं। आज तुम लोग के पिताजी लोग जाते ही हैं, आप लोग के पिताजी लोग जाके काम करते हैं कि नहीं? बम्बई में, तमाम जगह पर, है कि नहीं? तो आसान रहता है। अब बात आती है बेटा कि इसमें बस इतना ही ध्यान रखो कि भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सब इसको मिटा दें, जो सबसे जरूरी चीज़ है बेटा वो है मूल अधिकार। क्या है बेटा? मूल अधिकार। मूल अधिकार ये बेटा बहुत जरूरी चीज है। इसको हम लोग जो है मौलिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मौलिक अधिकार। मौलिक ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इसके बारे में जानो। ये मूल अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ अधिकार है। यह वह अधिकार है जो हमको सभी दृष्टिकोणों से भारत में मजबूत बनाता है। बात समझ में? तो इसमें हमको जानने की ज़रूरत है कि आखिर इस मूल अधिकार में है क्या क्या। बात समझ में? तो मूल अधिकार में क्या क्या है, तो ये हम लोग जानेंगे। देखो, मूल अधिकार के बारे में कुछ बातें जानो बेटा। ये भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। संविधान के भाग किसमें है? 3 में। किसमें है? भाग 3 में। दूसरी बात मूल अधिकार के बारे में, यह कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? यूएसए। यूएसए का मतलब क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर हो गई बच्चों? बताओ। यस सर। अब देखो, अब ध्यान रखना कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं। तो हमारे मूल अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6। यहाँ देख लो, मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकार कितने बेटा? 6। मूल अधिकार 6 कितने हैं? 6। ये आप लोग को ध्यान रखना है। कौन कौन सा मूल अधिकार है?
तो यहाँ देखिए सबसे पहले मूल अधिकार में आता है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार आता है बेटा? समता का अधिकार। समता के अधिकार को अंग्रेजी में भी लिख लो, पता नहीं कहीं आप लोग को काम आ जाए। इसको बोला जाता है बच्चों राइट टू इक्वेलिटी। क्या बोला जाता है बच्चों? राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब बराबरी होगा ना, और समता मतलब भी बराबरी होगा। इसका आर्टिकल भी लिख लो बच्चों। ये आर्टिकल का मतलब होता है बच्चों अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद। ये अनुच्छेद बताएंगे हम। ये 14 से लेकर के और 18 तक। कहाँ तक है बेटा? 14 से लेकर के और 18। याद रहेगा? यस सर। और दूसरा है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसको बोलते हैं अंग्रेजी में राइट टू फ्रीडम। क्या बोलते हैं बच्चों? राइट टू फ्रीडम। क्लियर हुई बात? राइट टू फ्रीडम। इसका भी आप लोग अनुच्छेद लिख लीजिए। इसका अनुच्छेद है बच्चों 19 से लेकर के 22 तक। कहां से कहां तक? 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको बोलते हैं बच्चों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका भी अनुच्छेद लिख लो बच्चों। इसका 2 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद है 23। कौन सा बच्चों? 23, 24। हो गया? बोलिए। यस सर। अब इसके बाद से 3 तक ये हो गया। अब यहां हम लिख दे रहे हैं चौथा। चौथा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना बच्चों? इसका भी देखो अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ अंग्रेजी ARTICLE। याद रहेगा? तो हम यहाँ पर शॉर्ट कट में केवल ART लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? बोलो। ART। और इस आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 25 से लेके 28 तक। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 25 से लेके 28 तक। हो गया? बोलिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन। हो गया? 5वां संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार इसको बोला जाता है बच्चों कल्चरल, है ना। एंड ये एंड को ऐसे लिखो, एंड एजुकेशनल। राइट, राइट मतलब क्या होता है? यहाँ पर राइट का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है बच्चों? अधिकार। अधिकार। और इसका आर्टिकल यहाँ लिख रहे हैं, ये दो है 29 और 30। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल
29 हो गया। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है बेटा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका आर्टिकल लिखो बच्चों, आर्टिकल 32 से लेके 35 तक। सब लोग इसको लिखिए।